बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन फॉर्म में ये डाटा कि लास्ट मंथ में और करंट मंथ में कितना आपको चेंज नज़र आ रहा है। इसी तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको सर्कल की सूरत में भी ये डाटा नज़र आ रहा है, पाई की सूरत में न्यू यूज़र्स कितने हैं और रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं। इसके बाद मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कंपैरिजन फॉर्म में ये चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो बिजनेस होता है वो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है सीजनल, यानी कि सीजनल प्रोडक्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कारोबार ऐसा है कि मैं विंटर प्रोडक्ट को सेल करता हूं, मेरे पास विंटर कलेक्शंस है, मैं गर्म जैकेट्स का कारोबार करता हूं, अगर तो मैं मंथ ऑफ फरवरी और मंथ ऑफ मार्च को फरवरी के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे डाटा मुनासिब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जैकेट को सेल कर रहा हूं और जो मंथ ऑफ फरवरी है उसमें सर्दी है, तो सर्दी में मेरी जैकेट की सेल ज़्यादा होगी। इसी तरह मार्च में कंपैरेटिव जो मौसम है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, तकरीबन गर्मी का आगाज़ हो जाता है, तो मार्च में मेरी सेल कंपैरेटिव की निस्बत कम होगी। तो मुझे 1 मंथ कंपैरिजन पर नहीं जाना। आपने 1 मंथ कंपेयर कब करना है? अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स के रिलेटेड ना हो, मतलब कि आपका एक नॉर्मल बिजनेस है जिसको आप मंथ टू मंथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि आप सीजनल प्रोडक्ट पर नहीं जा रहे। आपकी 12 मंथ में एक ही प्रोडक्ट है और उसकी 12 मंथ सेम डिमांड है, चाहे मौसम गर्मा हो, चाहे मौसम सरमा हो, चाहे बहार हो, चाहे खज़ां हो। आपका जो बिजनेस है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो 12 मंथ डिमांड इक्वली रखती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप मंथ वाइज कंपेयर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। अब मेरा कारोबार चूंकि ई कॉमर्स के रिलेटेड है, जैसा कि आपको ये स्टोर नज़र आ रहा है, ये स्टोर में जो प्रोडक्ट हैं वो 12 मंथ चलने वाली प्रोडक्ट है। अब मैंने इसको कंपेयर करना है 1 ईयर के साथ कि पिछले साल मेरा रिटर्न कितना था, पिछले साल मेरा बिजनेस यानी कि मेरी वेबसाइट की प्रोग्रेस कहाँ थी और इस साल मेरी वेबसाइट की डेवलपमेंट प्रोग्रेस या मैं तरक्की कर रहा हूं या नहीं। आपने इस डेट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो कंपेयर है इसको अगर अनटिक कर दें तो आप यहां पर देखें कि वो कंपैरिजन फॉर्म में जो पहले डाटा मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा। अब मैं यहां से 222 है ये, तो अगर मैं यहां पर 1 कर देता हूं तो ये 1 साल का यहां पर डिफरेंस आ चुका है, यानी कि 1 साल 16 नवंबर 2021 और आगे है 15 दिसंबर 2022। अगर मैं इसको कंपेयर को क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखें कि मुझे इस डेट के हिसाब से इससे पिछला साल नीचे शो हो रहा है, यानी कि यह है 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2022, यह है 17 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2021, 1 साल पीछे का। तो मैंने इसको अप्लाई को क्लिक कर देना है। अब मैंने अप्लाई पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें मुझे अभी जो डाटा यहाँ पर कंपैरिजन फॉर्म में मिल रहा है वो 1 साल का डाटा है। यहाँ पर भी आप डेट देख सकते हैं, ये 1 साल डेट अभी वाली है जो 1 साल अभी गुजरा है, और ये वाली जो डेट इसके नीचे है ये इससे पिछले साल की है। करंट ईयर्स को ब्लू कलर के साथ और प्रीवियस ईयर्स को ऑरेंज कलर के साथ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से भी इस डाटा को देख सकते हैं कि आपके यूज़र्स लास्ट ईयर कितने थे और इस ईयर कितने थे।
इसी तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और बाकी तमाम तर जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंपैरिजन फॉर्म में मिल जाएगी कि लास्ट ईयर यूज़र कितने थे, इस साल कितने, और जो प्रोग्रेस है वो कितनी रही है। इसी तरह जब आपने इसको कंपैरिजन फॉर्म लिया तो जो अदर रिपोर्ट्स जिनको हमने अपने लास्ट लेक्चर में 1 बाय 1 देखा है, उन रिपोर्ट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक्विजिशंस को क्लिक करता हूँ, एक्विजिशंस में ऑल ट्रैफिक्स और चैनल्स, अभी इन चैनल्स को क्लिक किया तो मुझे वो तमाम तर चैनल्स का यहाँ पर डाटा शो होगा। आप यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट चैनल से मुझे कितने व्यूज़ मिले हैं और लास्ट मुझे कितने यूज़र थे, यानी कि ईयर 6,24,003 और इस बार 6,44,999, यानी कि मुझे डायरेक्ट जो चैनल है उससे मुझे इस साल ज़्यादा यूज़र मिले हैं कंपैरेटिव लास्ट ईयर के। 3.36% इजाफा हुआ है मेरे यूज़र्स में। तो इसी तरह ये जितना भी इजाफा आपको नज़र आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बाउंस रेट की बात करूँ तो इस साल मेरा बाउंस रेट है 42.19%, बाउंस रेट था 47.72, यानी कि बाउंस रेट का मतलब ये है कि कितनी देर एक यूज़र मेरी वेबसाइट पर स्टे करता है। जितना कम बाउंस रेट होगा उतना ज़्यादा उसका स्टे होगा। तो इस साल बाउंस रेट मेरा कम हुआ बनिस्बत उससे पिछले साल के, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी मुझे बेहतरी मिल रही है। सो अगर आपका कारोबार ई कॉमर्स के मुतालिक है भी देखना है कि रेवेन्यू पर कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देखें 96.92% रेवेन्यू जो सा है वो आपको मिल रहा है परसेंटेज में, मतलब कि ये कंपैरेटिव फिगर्स मिल रही हैं। मज़ीद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेड रीच में कितना आपको इजाफा मिला है। आपको इस साल 82,646 और लास्ट ईयर 20, तो यहाँ पर आप उसको कंपैरिजन फॉर्म में देख सकते हैं कि कितनी आपने तरक्की की है। इसी तरह ऑल ट्रैफिक के बाद सोर्स एंड मीडियम आप क्लिक करें, आप सोर्स एंड मीडियम में भी देख लें कंपैरिजन फॉर्म में। यहाँ पर आपको सोर्स मीडियम और आप यहाँ पर देखें इस साल आपका जो डायरेक्ट है वो 6,44,999 और इससे पिछले साल 6,24,000, यानी कि 3.36% आपको ज़्यादा यूज़र्स मिले हैं। तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन साइट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं कि पिछले साल मेरी वेबसाइट की प्रोग्रेस क्या थी, इस साल मेरी वेबसाइट यानी कि मेरे कारोबार की यानी कि मेरी तरक्की कहाँ हुई है और कितनी हुई है। इसके बाद आपने मज़ीद बिहेवियर पर आना है, कंटेंट में ऑल पेजेस पर आना है। अभी ऑल पेजेस में आपको कंपैरेटिव फॉर्म में भी डाटा मिल जाएगा। अभी ये ऑल पेजेस का आपके सामने ऑल का डाटा है। आप देखें कि होम पेज जो आपकी वेबसाइट का ये होम इस साल ये जो चल रहा है 7,65,723.87%, ये आपके पेज व्यूज़ हैं। इससे पिछले साल आपके पेज व्यूज़ कितने थे? 6,84,806। आपको एक साल में जो चेंज परसेंटेज है वो 11.82% है, यानी कि आप बेहतर जा रहे हैं। आपके होम पेज ने तरक्की की है, ज़्यादा यूज़र आए हैं बनिस्बत लास्ट ईयर के। इसी तरह पेज वैल्यू आपकी इस साल $1.64, पिछले साल $1.642, 15.54 ये आपका चेंज रेट है पेज का, जो कि हमें बेहतर नज़र आ रहा। सो इसी तरह आप यहाँ पर मज़ीद पेजेस को देख सकते हैं कि लास्ट पेजेस की रेटिंग क्या थी, इस साल मेरे पेज की रेटिंग क्या है और % चेंज आया है मेरे उस पेज पर। तो आप इसी तरह 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो जहाँ पर आपको ऐसा डाटा मिले कि लास्ट ईयर बेहतर थे रिजल्ट्स मगर इस रिजल्ट्स बेहतर नहीं है, तो फिर आप मज़ीद
उस पर काम करें, मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप तमाम पेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। अभी ये एक पेज है, इस पे 1,33,188 ये जो इस साल का डाटा है, और लास्ट ईयर का 1,900 समथिंग, यानी कि आपको 22% चेंज मिला है। ये बेहतर है आपके लिए। सो इस तरह आपने 1 बाय 1 कंपैरेटिव फॉर्म में आपने डाटा है। इस तरह आपके लैंडिंग पेजेस को क्लिक कीजिएगा, लैंडिंग पेजेस को देखें, फिर आप इस कि लास्ट ईयर कितना लैंड मेरे किस पेज पर हुआ था। अभी आप देखें लास्ट ईयर होम पेज पर जो यूज़र लैंडिंग थी, मतलब कि सेशंस के तौर पर, वो थी 4,70,800, 1,99,373, यानी कि आपको 6.05% आपको इसमें इतना हुआ है, इतना आपको चेंज मिला है। सो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिले हैं, कैसे आपको नताइज। आगे 1 बाय 1 आप तमाम कॉलम्स को देख लें। बाउंस रेट आपको कितना बेहतर मिल रहा है। इस साल बाउंस रेट 51.91% है, पिछले साल बाउंस रेट कम था, यानी कि मेरा बाउंस रेट बेहतर था, मगर इस साल मेरी वेबसाइट के होम पेज का बाउंस रेट ज़्यादा है। सो ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। मुझे होम पेज को, ताकि इसका बाउंस रेट कम से कम हो, यानी कि जो यूज़र है उनका स्टे मैक्सिमम मेरे वेबसाइट के पेजेस पर हो। सो 1 बाय 1 आप इनको कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर के साथ। इसी तरह आपने पेजेस को भी देखना है कि एग्जिट पेजेस में यूज़र ने मेरे किन किन पेजेस को एग्जिट किया। सो इसको आप देख सकते हैं करंट ईयर, लास्ट ईयर में आपको यहाँ पर आप कंपेयर करें, इनको आप देखें। सो आपको आइडिया हो जाएगा एग्जिट पेजेस के हवाला से, लैंडिंग पेजेस के हवाला से। हमने एग्जिट और लैंडिंग पेजेस को अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी किया है, इसलिए मैं अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपैरिजन का, कि किस तरह से हमने अपने इन रिज़ल्ट्स को, इस आउटपुट को हमने कंपेयर करना है अपने लास्ट टाइम ऑफ पीरियड के साथ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।